हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके छोटे से परिवार रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू आज हम लोग जानेंगे कि जो 11वीं का 2024 वाला सेशन चल रहा है उसमें आप लोग एडमिशन कैसे लेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कैसे फॉर्म अप्लाई होगा, इसकी पूरी प्रक्रिया को हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको वो बता दें कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो बाबू आपका एक PNG फाइल में फोटो होना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए और उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपको 350 रुपया चार्ज देना पड़ता है। अगर आप किसी दुकान से करवाते हैं तो 50 या 100 रुपया वो लोग एप्लीकेशन चार्ज भी लेते हैं। ठीक है बाबू, वैसे हम इसको आप बेसिकली यहाँ पे बता देते हैं कैसे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी हम पास करते हैं। चलिए तो पास आइए। बाबू मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ आप अपने फोन में भी वैसे सेम प्रोसेस करके फोन को आसानी से फोन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस उसके लिए आपके पास जो फोटो होता है वो PNG JPG फाइल में होना चाहिए और आपका सिग्नेचर PNG JPG फाइल में होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले वो क्या करेंगे, हम अपने क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है बाबू 11th एडमिशन 2024 फास्ट जॉब। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहला जो आपको लिंक दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले इसमें क्या है बाबू, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 11 तारीख चौथा महीना 2024 और इस एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 20 तारीख चौथा महीना 2024। ठीक है, एप्लीकेशन फी ऑफ ऑल 350 रुपये। ठीक है, ये 350 रुपया चार्ज लग रहा है, लेकिन अगर आप किसी दुकान से करवाते हैं तो 50 या 100 रुपया एक्स्ट्रा आपको लगने वाला है। ठीक है, अच्छा इसका एलिजिबिलिटी जो है कैटेगरिया क्या है, आप मैट्रिक्स पास यानी 10th पास होने चाहिए। ठीक है बाबू, आपको कोई भी अगर इसमें डाउट होता है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया हुआ है। आपको कॉल करने का समय भी दिया है, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप इस पे कॉल करके अपनी जानकारी जो भी आपको डाउट है आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आना है। देखिए यहाँ पे इतना सारा चीज दिया हुआ है। सबसे पहले है अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप नए फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप पहले से लॉग इन किए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो डाउनलोड नोटिफिकेशन में आ सकते हैं। हम सबसे पहले बाबू आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं अप्लाई पे। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई पे लेके चलते हैं। देखिए आपका इंटरफेस खुल के आ गया। यही होता है सबसे मेन प्रोसेस। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये आपका बेस भी ठीक है। सेकंड में आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण किया, यानी कब आपने पास किया है। तो बाबू आपको यहाँ पे जिस साल आपने पास किया 24 है तो 24 भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है जो कि आपके आधार कार्ड में होगा, उसी को भरना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर और यहाँ पे आपका रोल कोड भर देना है जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा। ठीक है, आप अपने एडमिट कार्ड में देखिएगा तो एक और नंबर दिया होता है। ठीक है, आवेदक का यूनिक आईडी। ठीक है बाबू, एप्लीकेंट्स यूनिक आईडी उसमें दिया होता है, देखिएगा आपको मिल जाएगा। उसको बाबू आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपको अपना नाम, आपके यहाँ पे पापा जी का नाम और आपके माता जी का नाम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे फोटो आपको अपलोड कर देना है। मैंने आपको बताया था JPG या तो PNG फाइल में होना चाहिए। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है JPG या JPEG या PNG फाइल में फोटो होना चाहिए। इतना अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि बिहार बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो पूरा का पूरा 500 नंबर का होता है। तो 500 नंबर में आपने कितने अंक लाए हैं वो आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, ज्यादा मत भर दीजिएगा, सब उसको इंडिकेट करता है, सब उसको पता लग जाता है। ठीक है बाबू, यहाँ पे बाबू आपको अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे डाल देना है। जिस विद्यालय से आपने 10वीं पास किया उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है बाबू, अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा बाबू तो आपको एक और बात होगा, आपका जो जिला होगा वहां पे भर देना है। आपने किस किस साल उस विद्यालय को छोड़े, यानी कि आप इस साल उस विद्यालय को छोड़ेंगे तो इस साल मतलब जिस साल आपको 11th में एडमिशन लेना होगा उस साल का यहाँ पे आप ईयर डाल दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उस स्कूल का पता यहाँ पे आपको भर देना है। आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था, यानी कि आप 9th में उसमें गए होंगे, 9th से पढ़े होंगे, हो सकता है 8th से पढ़े होंगे, तो जिस वर्ष आप उसमें एडमिशन लिए होंगे वहां पे उसका ईयर भर देना है। ठीक है बाबू, इसमें एक और भी क्वेश्चन पूछा है, क्या आप 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रहते हुए उत्तीर्ण की है। अगर आपने किया हुआ तो यस, नहीं तो नो भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको अपना जेंडर भर देना है। यहाँ पे मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी, नागरिकता इंडियन तो इंडियन, धर्म अगर आप चाहे तो भर सकते हैं, चाहे तो नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे लिखना भरना अनिवार्य नहीं है। अगर आपको इच्छा करे तो आप भर भी सकते हैं, इच्छा नहीं करे तो नहीं भी भर सकते हैं। अगला बाबू आपको आपका रक्त समूह भरना है। ठीक है, आप कौन से आपका रक्त समूह क्या है वो आप चाहे तो भर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी भर सकते हैं।
चलिए, और आपको नीचे आते हैं, यहाँ पे वो आपको अपना राज्य भरना है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना राज्य भर देना है, राज्य केंद्र जो भी है आपको भर देना है। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भर देना है, यहाँ पे आपका ब्लॉक भर देना है, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ पे आपको नियर जितना, देखिए यहाँ पे बाबू अब लिखा है हिंदी में, अपनी मकान संख्या या फिर सड़क का नाम, गांव का नाम, जो भी आपका नियर बाई एड्रेस है बाबू, वहां पे आपको इसको फिलअप कर देना है। उसके बगल में दिया वो पिन कोड, पिन कोड हर किसी का अलग अलग जो कि 6 अंक का होता है, आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बाबू आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बगल में बाबू आपको ईमेल नंबर, ईमेल कर देना है। आपका जो भी ईमेल आईडी होगा उसको यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपने जो नंबर डाला है उसके सिवा अगर आपको कोई और भी नंबर है तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है बाबू। चलिए, और आपको नीचे लेके आते हैं। नीचे आप अगर आइएगा तो यहाँ पे आपका आधार नंबर आपको भरना होगा, ठीक है। आधार नंबर जैसे यहाँ भरिएगा, आपको और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। इतना सब भरने के बाद से, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना मतलब जैसे कास्ट होता है, जनरल होता है, या फिर एससी होता है, या एसटी होता है, या बीसी होता है, या फिर ईबीसी होता है, आप जिस भी कैटेगरी के होइएगा इसमें से आप उसको डॉटेड लाइन करके बाबू उसको फिलअप से, अगर आप ईबीसी के ईबीसी पे क्लिक कर दीजिएगा, जनरल तो जनरल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप दिव्यांग है, यानी आपका पैर टूटा उटा है या हाथ टूटा है, अगर टूटा होगा तो हाँ, नहीं तो आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस जैसे कि ईडब्ल्यूएस का फुल होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है। तो आपको अगर उसमें आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको हाँ, और नहीं करते हो तो नहीं भर देना है। इतना भरने के बाद बाबू आपको यहाँ पे टिक आउट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको एकदम याद से टिक आउट कर देना है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे डिटेल्स भरा है अपने समझ से और पूरा सही से ही भरा है, आपने उस सबको स्वीकृत किया है। इतना करने के बाद बाबू आपको नीचे आना है, ठीक है बाबू। नीचे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे बाबू आपको क्या करना है, जिस जिले में आप दाखिला लेना चाहते हैं उसका चुनाव करें। जैसे कि बहुत लोग अपने गांव से अलग जिला में, मान के चलिए सिवान जिला हो गया, तो सिवान जिला बहुत सारा गांव है, लेकिन बच्चा चाहता है कि हम सिवान जिले में एडमिशन लें, तो आपको यहाँ पे जिला का सेक्शन चुनाव कर लेना है बाबू। यहाँ पे आपको अपना कॉलेज चुनना होता है, सबसे मेन टर्म यही होता है। कॉलेज आपको 10 ठो चुनना होता है, ठीक है। तो मान के चलिए बाबू आप चाहते हैं कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो, आप पहले नंबर उस पर डाल दीजिएगा। और आपको ये भी सोचना है कि अगर उसमें एडमिशन मेरा मार्क्स के आधार पर या फिर किसी कारणवश नहीं हुआ तो आप उसके बाद किसको चॉइस करते हैं, ठीक है। आपके पास चॉइस वाइज ऑप्शन इसमें आप भरते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके भर दीजिएगा। उसके बाद बाबू आपको 10 कॉलेज जो होंगे उसको भरने के बाद आपको बगल में आना है, आपको स्ट्रीम चुनना है, मतलब आप किस विषय से पढ़ना चाहते हैं। तो विषय यहाँ पे आपको 3 गो मिलने वाला है। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, साइंस हो सकता है, या फिर आप कॉमर्स कर सकते हैं, या फिर आप आर्ट्स कर सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी चूज कर लीजिएगा। इतना भरने के बाद आपको फिर यहाँ पे भी अपना टिक आउट कर देना है, यहाँ पे भी टिक आउट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं स्टेटमेंट लिखा होता है, मैं सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त भरी गई सभी सूचनाएं सही है एवं ऊपर भरी गई सूचनाओं गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है, इसके लिए मेरा कोई भी दावा या मान्य नहीं होगा, ठीक है बाबू। इतना भरने के बाद आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। जैसे ही करिएगा तो हम चूंकि यहाँ पे भरे नहीं है तो नहीं लिया, जैसे ही करिएगा बाबू तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, पैसा को ट्रांजेक्शन करने के लिए कुछ आ जाए, या फिर वो आपको हो सकता है फोन पे से कर देगा, या फिर आपको नेट बैंकिंग का सुविधा देगा, मतलब किसी माध्यम से आपको ट्रांजेक्शन करने का ऑप्शन देगा। आप करके पे करिएगा, जैसे पे करिएगा आपका रिसिप्ट आपको कुछ ही देर के बाद मिल जाएगा, ठीक है बाबू। तो ये रही आज की जानकारी कि आप कैसे 11th में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।